हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। एडुटेरिया का नया बुक मार्केट में आ गया है, बिहार करंट अफेयर्स। ये आने वाले बीपीएससी, सीडीपीओ, सचिवालय सहायक के लिए बनाया गया है। इसके सारे प्रश्न बिहार से रिलेटेड है, जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक के है। आज के वीडियो में इसके एक टॉपिक है फटाफट 100.com, जो सारे 100 प्रश्न बिहार से रिलेटेड हैं, उससे लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का क्या क्या खुला है उसके बारे में। पहला प्रश्न है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। दूसरा है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो आंसर हो जाएगा बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, महात्मा बुद्ध की सैन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची बनाई जा रही है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर में। अगला है, भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में, 251 मीटर ऊंची। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा बगहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। अगला देखते हैं, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? और इसका भी आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला? और इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? और इसका आंसर हो जाएगा पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक। अगला है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला देखते हैं, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार पुलिस। अगला है, भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा अनामिका शर्मा, मोकामा बिहार से है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला देखते हैं, कृषि हैकाथन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? और इसका भी आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भारत का पहला बापू टावर जो 120 फीट ऊंचा है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा गर्दनी बाग, पटना। अगला है, भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली, बिहार में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा बिहार। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा पटना जंक्शन। अगला देखते हैं, 30वां नंबर, भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा कुकरी गांव, जो पटना जिला में स्थित है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, 18 वर्ष के ऊपर लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मोतिहारी।
डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला देखते हैं, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड। अगला है, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर और कैमूर में। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो शकीबुल गनी जो बिहार के हैं। अगला है, भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर, बिहार में। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्रथम बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुर, बक्सर में। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? और इसका भी आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? तो पहला खोला गया था गोपालगंज में। अगला है, बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? और इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अगला देखते हैं, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो किया जा रहा है अररिया में, रानीगंज वृक्ष वाटिका नाम से। अगला है, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बांका। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। अगला देखते हैं, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल नगर परिषद को। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा कुढ़नी प्रखंड, मुजफ्फरपुर में। अगला देखते हैं 50वां नंबर कि बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो ये है कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना, कोसी मेची लिंक नदी जोड़ योजना। अगला है, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला देखते हैं, बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिपरा कोठी, पूर्वी चंपारण में। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हॉट कहाँ खोली गई है? और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हॉट कहाँ खोली गई है? तो भागलपुर में। अगला देखते हैं, बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया में। अगला है, बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज में। अगला देखते हैं, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा फतुहा में। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले में उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। नेक्स्ट देखते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। अगला देखते हैं, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ईट राइटिंग कैंपस FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा नवादा जेल में। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। बिहार का पहला कोसी सफारी, एक प्रकार का नौका विहार, कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल जिला में। अगला देखते हैं, बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी शुरू किया गया है राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? और इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। और बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल में। पहला दरभंगा में और दूसरा सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है?
और इसका आंसर हो जाएगा भागन बिगहा नालंदा में। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। अगला है कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IGIMS पटना में। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? इसका आंसर हो जाएगा केड़िया ग्राम जमुई में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा चनपटिया पश्चिम चंपारण में टेक्सटाइल पार्क। ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। अगला देखते हैं बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा छपरा में, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। अगला देखते हैं बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा सारण जिले में। अगला है मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा विक्रमगंज रोहतास में। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद से जयनगर तक। अगला देखते हैं सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा NIT पटना। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज जिला में। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना? बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना? और इसका आंसर हो जाएगा कुसियारा गांव अररिया में। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा डोभी गया में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा है? तो सुपौल में। पहला है कुसियारा गांव अररिया में बना है, दूसरा बन रहा है डोभी गया में, और तीसरा बनाने की घोषणा हुआ है सुपौल में। अगला देखते हैं बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मंदार पर्वत बांका में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? और इसका आंसर हो जाएगा रचित राज। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डोभी गया में। अगला है बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? इसका भी आंसर हो जाएगा गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो राजगीर में। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। अगला देखते हैं बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया है। इसका आंसर हो जाएगा IGIMS पटना में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है किशनगंज। किसके सहायता से? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा कैमूर। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो फल्गु नदी पर गया में। अगला है बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा कांवरताल बेगूसराय को। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दरभंगा में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है और पहला पटना में था। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा अस्याना नगर पटना। ये थे एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स के फटाफट 100.com। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।